हिंदू धर्म को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक अत्यंत सहिष्णु और स्वतंत्र संप्रदायों में से एक हिंदू धर्म को संकुचित बनाने की कोशिश की है। गांधी ने अपने लेखों से जो बखेड़ा खड़ा किया था उसका असर जल्द ही देखने को मिल गया। कट्टरपंथी मुसलमान महाशय राजपाल की जान के प्यासे हो गए, तो वहीं कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों ने राजपाल के खिलाफ 153A के तहत मुकदमा लिखवा दिया। केस लंबा चला और जनवरी 1927 में लाहौर की निचली अदालत ने महाशय राजपाल को दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुना दी। लाहौर की जिला अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन महाशय राजपाल और आर्य समाज झुकने को तैयार नहीं था। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 4 मई 1927 को निचली अदालतों के फैसले को बदलते हुए जस्टिस दिलीप सिंह ने महाशय राजपाल को सारे आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस दिलीप सिंह ने 93 साल पहले अपने ऐतिहासिक फैसले में जो कहा था उसे आज हर सो कॉल्ड सेक्युलर को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य किया है या नहीं, ये इस आधार पर तय नहीं होगा कि एक वर्ग विशेष क्या चाहता है। महाशय राजपाल के पक्ष में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आते ही कट्टरपंथी बौखला गए। हैरत की बात है कि इनमें मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे मुसलमान भी थे जो उस दौर में खुद को बड़ा सेकुलर बताते थे। और तो और जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर को गांधी अपना भाई बताते थे, उन्होंने तो महाशय राजपाल के खिलाफ एक तरह से फतवा ही जारी कर दिया। 1 जुलाई 1927 को दिल्ली की जामा मस्जिद में एक भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारी तादाद में जमा मुसलमानों की भीड़ एक आवाज़ में सरकार से ये मांग करती है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को तत्काल बदला जाए। अगर सरकार ने किसी भी तरह की देरी की तो मुसलमान कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस घटना के एक दिन बाद महाशय राजपाल अपनी किताबों की दुकान में बैठे हुए थे, तभी एक खुदा बख्श नाम के एक नौजवान ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस हमले के बाद खुदा बख्श को 7 साल की जेल की सज़ा हुई, लेकिन उसके बाद भी राजपाल पर हमले नहीं रुके। कुछ दिन बाद एक और उन्मादी मुसलमान ने राजपाल की दुकान पर बैठे स्वामी सत्यानंद जी को राजपाल समझकर उसकी हत्या की कोशिश की। उस हमलावर को भी समय पर पकड़ लिया गया और उसे भी 3 साल की जेल हुई। लेकिन महाशय राजपाल पर हुआ तीसरा हमला आखिरी साबित हुआ। 6 अप्रैल 1929 को वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी उन पर इल्मुद्दीन नाम के कारपेंटर ने चाकुओं से 8 घातक वार किए और जिससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 19 साल के कातिल इल्मुद्दीन को मौके पर ही पकड़ लिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सारे जहां से अच्छा लिखने वाले शायर अल्लामा इकबाल के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कातिल इल्मुद्दीन की तरफ से पैरवी की। जिन्ना ने कोर्ट में दलील दी कि इल्मुद्दीन की उम्र सिर्फ 19 साल है, इसलिए उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना ये केस हार गए और लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर 1929 को इल्मुद्दीन को फांसी पर लटका दिया गया और उसकी लाश को मियाँ वाली जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया। सोचिए, इसके बाद भी अल्लामा इकबाल नहीं रुके। उन्होंने कातिल इल्मुद्दीन के शव को जेल की कब्र से निकालकर मुसलमानों को सौंपे जाने की मांग की। इकबाल की मांग मान ली गई और कहते हैं कि लाहौर के 6 लाख मुसलमान इस हैवान हत्यारे इल्मुद्दीन की जनाजे में शामिल हुए। इकबाल ने कातिल इल्मुद्दीन की कब्र पर भाषण देते हुए कहा कि शहीद इल्मुद्दीन ने 19 साल की उम्र में हमारी आंखें खोल दी। हम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें करते रह गए और एक बड़े यानी कारपेंटर का बेटा इल्मुद्दीन हमसे आगे निकल गया। कातिल इल्मुद्दीन को आज भी पाकिस्तान में शहीद और गाजी माना जाता है। लाहौर के मियाँ वाली में आज भी उसकी मज़ार है, जिसे आज भी फूलों से सजाया जाता है और हज़ारों लोग यहाँ दुआ पढ़ने आते हैं। इल्मुद्दीन की मज़ार पर हर साल उर्स लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इल्मुद्दीन के ऊपर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसे वहाँ की सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में 2013 में लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इल्मुद्दीन का केस फिर से खोले जाने और उसे बाइज्जत बरी करने की मांग की गई थी। सोचिए, एक हत्यारे को जिन्ना, अल्लामा इकबाल और पूरा पाकिस्तान एक शहीद मानता है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में गांधी क्या सोचते थे ये जानना भी ज़रूरी है। महाशय राजपाल की हत्या के 2 दिन बाद यानी 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। हालांकि इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी गांधी ने इन दोनों घटनाओं को जोड़कर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था बम एंड द नाइफ।
यानी बम और चाकू के नाम से ये लेख लिखा गया, जो यंग इंडिया में 18 अप्रैल 1929 को छपा। इस लेख में गांधी लिखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हिंदू नामधारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। आज़ादी के नाम पर बम फेंकने वालों ने आज़ादी के काम को नुकसान ही पहुंचाया है। महाशय राजपाल की हत्या ने उन्हें शहीद बना दिया, जबकि वह इसके योग्य नहीं थे। गांधी ने अपने लेख में यह भी आरोप लगाया कि पैसा कमाने के लिए महाशय राजपाल ने यह किताब छापी थी। इस लेख से उस दौर में कई नेताओं को बहुत तकलीफ पहुंची थी और इन्हीं में से एक थे वीर सावरकर। उन्होंने मराठी अखबार केसरी में महात्मा गांधी को जवाब देते हुए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि यंग इंडिया किसका अखबार है? क्या इसकी कॉपियां नहीं बेची जाती? क्या गांधी जी की पुस्तकें नहीं बिकती? यंग इंडिया और अपनी पुस्तकों के कारण क्या गांधी जी को भी सिर्फ एक व्यवसायी माना जाएगा? एक और तो मुस्लिम नेताओं ने एक सड़क छाप हत्यारे को शहीद कहा, जबकि दूसरी तरफ गांधी जैसे नेताओं ने महाशय राजपाल को दोषी ठहरा दिया। जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा इकबाल जैसे मुस्लिम नेताओं ने खुलकर इल्मुद्दीन जैसे हत्यारे का साथ दिया और कानून का मजाक बनाया, जिसने महाशय राजपाल को बरी किया था। दरअसल ये मानसिकता आज भी जिंदा है, जो दूसरे के धर्म का तो सम्मान नहीं करती, लेकिन अपने धर्म की बात आती है तो खून खराबे पर उतरना सिखाती है। बेहतर होगा कि अगर आप अपने धर्म का सम्मान चाहते हैं तो दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करें, और ये बात दोनों तरफ लागू होती है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक करें, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।